मेरे शो पॉडचीत में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पारस वर्मा। सर अकेले नहीं हूँ, मेरा भी शो है। भाई आपका यार, अकेले का नहीं है। अब वही मतलब कि साथ में ये भी है, पर शो मेरा भी मेरा शो है। है। अरे नहीं यार, मेरा ही शो है, समझा नहीं करो सर, ना यार। मेरा भी है। आपका शो बहुत गजब का है। लड़ाई नहीं करना, चिंता नहीं करनी। आओ बैठे। जैसे कहते हैं सलमान खान यहाँ पे है, बैचलर है। हम जम्मू वाले पूछना चाहते हैं, रविंदर रैना बैचलर क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? एक जो है आप पे काफी मीम्स बनते हैं आपके, जैसे काफी वो फेमस डायलॉग आपका वो बड़ा चलता है, तुझसे चिंता नहीं करनी। तो मैं देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। बड़ा फेमस हुआ था, आओ बैठे था चिंता नहीं करनी। किसी ने आपको फेस टू फेस ये चीज बहुत बार अच्छा। बहुत पॉपुलर हो गया। तो कहते हैं साधु को क्या लगे स्वाद से। एक बार कॉलेज में खेल रहे थे, मेरे 4-5 अपने साथी कुलीग्स आउट कर दिए, तो विवाद हो गया। कॉलेज की लाइफ का अपना मजा होता। किराए के एक मकान में रहते थे, अच्छा। 3-4 दोस्त इकट्ठे रहते थे। मेरे दोस्त खाना पकाने में बड़े माहिर थे, तो मैंने उनसे खाना पकाना सीखा। बड़ा शौक होता था सेना की गाड़ी में बैठना। गाड़ी में बैठ। इस समय सेना की गाड़ी होती थी, उसका नाम था शक्तिमान। अच्छा। उसमें बैठते थे। नौसेना में, नेवी में भर्ती, इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर रहा। ये रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप करते हैं। क्या ये किसी की तरफ इशारा तो नहीं? नहीं। बस तक जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके? पॉडचेट के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पारस वर्मा और मैं हूं आयुष कोल। आज हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, हमारे पहले एपिसोड में आप आने के लिए राजी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि सबको जो है आपकी पॉलिटिकल लाइफ पता है, मगर आपने कैसे यहाँ पे आना सोचा कि पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा कुछ था, या अनजाने में आप पॉलिटिकल लाइन में घुस गए? मैं बचपन से ही संगम में स्वयं सेवक के नाते से एक्टिव था। जी जी जी। अपने गांव में हमेशा देशभक्ति के कोई भी कार्यक्रम होते थे, वहां भाग लेता था। बचपन से ही 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होते थे स्कूलों में, मैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता था। जी जी। संगम में प्रचारक के नाते से मैंने 12 वर्ष कार्य किया। एक बार मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब से अच्छा। जी जी 2004 में उनके घर, और लगभग 2 घंटे अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ रहते थे, उनके घर में हम रहे। अटल जी ने उस बातचीत के दौरान मुझे ये कहा था कि आपको राजनीति में काम करना चाहिए। कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, और बहुत बढ़िया, हम कैसा भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं आप। जब नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, जैसे अभी हम आपके साथ बैठे हैं, हमें 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 बहुत चीज बोल गए थे, क्या बोल के कि नहीं, हमने पहले आपको टीवी पे देखे, इतने शोज में रोज में आप बैठे हो, साथ में बैठे हो, तो जब आप पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मिले तो कैसा वो इंटरेक्शन रहा, क्या नर्वसनेस थी कुछ? पहली मर्तबा में श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात मेरी हुई यहाँ जम्मू के अंदर 2013 में ललकार रैली हुई थी, 1 दिसंबर। हाँ जी जी। तब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी साहब आए थे। बड़ी उत्सुकता थी हमें उन्हें देखने की, उनसे बात करने की। हम उनसे मिले, बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। जी जी। कई बार बड़ी बड़ी रैलीज में मुलाकात। 2019 के चुनावों में जब जम्मू कश्मीर में उनकी रैलीज हुई, तब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। तब उनके साथ बड़ी नजदीकी से काम करने का, सीखने का, बातचीत करने का मौका मिला। जी, आपने बात की, इंटरेक्शन हुई आपके उनके साथ। क्या आपने अभी तक उनको कोई डोगरी सिखाई है थोड़ी सी? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब एम्स के लिए आए थे, उन्होंने डोगरी बोली भी थी, बहुत बढ़िया बोली। क्या आपने थोड़ी सी अपने जब किया है कुछ? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में बड़े समय काम किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी। वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में
वो गए हैं। वो जम्मू कश्मीर के अंदर हर भाषा जानते हैं। हाँ जी। आपने खुद देखा जी, 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 जी। यहाँ जम्मू में जब भी वो आते हैं और डोगरी भाषा में वो जी, जी, जी। इंटरेक्शन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पीछे भी जब आए और उन्होंने बड़ा शानदार वो हमारा गीत है, मिठड़ी है डोगरे दी बोली थे खंड मिठे लोग डोगरे, जी, जी। ये उन्होंने बोली। और वो जानते हैं कि यहाँ के डोगरे बड़े देशभक्त, हाँ जी। जी मार्शल कौम है और खुद बड़े देशभक्त और दिलेर आदमी है, इसलिए उनको डोगरे बहुत पसंद है, डोगरों से बहुत प्यार करते हैं मोदी साहब। सर, आपकी ना मैं कॉलेज लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही है? कॉलेज में हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जी। और रजौरी डिग्री कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ और जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स में अच्छा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। कॉलेज की लाइफ का अपना मजा होता जी, वो तो होता है, धूम धड़ल्ला, पढ़ाई, गोल्डन टाइम। और खुद वहां हम एक किराए के एक मकान में रहते थे। अच्छा। 3-4 दोस्त इकट्ठे रहते थे हॉस्टल लाइफ जैसे जिसको बोल सकते हैं। और मेरे दोस्त खाना पकाने में बड़े माहिर थे, तो मैंने उनसे खाना पकाना सीखा। पढ़ाई करते थे, बहुत मेहनत की हमने और ग्रेजुएशन पास आउट हो गए। हमारे उस दौर के जो हमारे कलीग्स थे बड़े मेहनती, बड़े मेहनत कश, पढ़ाई में ध्यान देने वाले, और हम मिलकर पढ़ते थे नोट्स। एक एक यूनिट के हम तैयार करते थे, किसी यूनिट का कोई दूसरा दोस्त नोट्स तैयार करता था। जी, जी। मिलके पढ़ते थे, मिलके रहते थे, मिलकर खेलते थे। खेलते थे। क्रिकेट मैं खेलता था हाँ। और चेस, दो मेरी बहुत फेवरेट गेम्स थी। मैं स्पिन बॉलिंग करता, मुरलीधरन की तरह मेरा। जी, 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 जी। हाँ, उसी किस्से के बारे में थोड़ा बताइए कि हमने सुना था कि कुछ लाइक मुरलीधरन पे एक्शन में बैन हुआ था, तो आपका भी कुछ कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, श्रीलंका के स्पिन बॉलर थे मुथैया मुरलीधरन जी, जी, जी। तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता था। बड़ी गजब की स्पिन बॉलिंग करते थे जी, बिल्कुल। और बड़े बड़ों को समझ ही नहीं आती थी, सिवाय सचिन तेंदुलकर जी के। मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग किसी को समझ। बिल्कुल। तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और थोड़ा थ्रू ऑन एक्शन आता था। एक बार कॉलेज में खेल रहे थे, मेरे 4-5 अपने साथी कुलीग्स आउट कर दिए, तो विवाद हो गया। बॉलिंग कहा कि आप बॉलिंग नहीं करते, थ्रो मारते हैं। तो फिर इराक के साथ ये सही, बस इंटरनेशनल में मुरलीधरन बैन हुआ, यहाँ पे हमारे जम्मू में भी मुरलीधरन बैन हो। चलिए, बाकी हमने आपको बड़ी बार देखा है, पॉलिटिक्स में तो है ही है, साथ में आर्मी वालों के साथ तो बड़ा कुछ कहते हैं भाईचारा में ना आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मोस्टली में देखा आर्मी वालों के साथ ही होते हैं। लेकिन कैसे आप टाइम कैसे निकाले थे कि पॉलिटिक्स का भी देखना है, पार्टी का भी, सब कुछ देखना है, अपने प्रदेश का भी देखना है? हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है जी। वो एक फौजी परिवार से। अच्छा। मेरे स्वर्गीय दादाजी जी, जी। भारतीय सेना के पैरा कमांडो थे और उस जमाने में वो सेना मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। 1962 और 65 की जंगें जी, जी, जी। और 1971 की जंग उन्होंने लड़ी थी। पैरा कमांडो के नाते से वो एक जांबाज सैनिक के तौर पर वो बड़े विख्यात थे और हमने बचपन में उनकी यूनिफॉर्म्स, उनकी वर्दी, उनकी फोटोज देखते थे, जी। बड़ा अच्छा लगता था। फौजी मेले लगते थे नौशहरा में। नौशहरा में जो 80 ब्रिगेड है, तो उन फौजी मेलों में हम जाते थे, फौजियों को देखते थे। तो बचपन से, चूंकि ये सारा बॉर्डर का एरिया है, आर्मी को हमने बड़े नजदीक से
देखा था। सेना के जवानों के साथ मेरी बचपन से दोस्ती है, बचपन से। सेना के कैंप में जाना, सेना के जवानों की बंदूक पकड़नी, बड़ा शौक होता था। सेना की गाड़ी में बैठना, गाड़ी में बैठ इस समय सेना की गाड़ी होती थी, उसका नाम था शक्तिमान, अच्छा उसमें बैठते थे। स्कूल जाते थे तो सेना के उस गाड़ी को हाथ देते थे, कभी कभी वो रोक देते थे, जी 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 उनकी पीछे गाड़ी में बैठना जवानों के साथ, ऐसा बड़ा मजा आता था हाँ। सेना के कैंप्स में। और सेना की वर्दी पहनने का बड़ा शौक, वो तो सबको होता है सर। उस सेना की वर्दी में पहनता था। सेना के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती जी 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 बचपन से। अच्छा। मैंने आर्मी ज्वाइन करने की बड़ी कोशिश, हाँ, हमने कहीं पढ़ा था कि आपने नेवी ज्वाइन करने की ट्राई की थी। आर्मी आर्मी, ठीक है। आर्मी में ज्वाइन होना चाहता था, फौजी बनना चाहता था। मैंने कहा, मेरे दादाजी जी जी पैरा कमांडो थे और सेना मेडल से सुशोभित थे वो, लेकिन मैं नौसेना में, नेवी में भर्ती, अच्छा, जाना आर्मी में चाहते थे, नौसेना में भर्ती। इसलिए मैं बहुत ज्यादा देर रहा, थोड़ी देर रहा, फिर मैंने छोड़ दी और मैं संघ प्रचारक के नाते से मैंने काम करना शुरू किया। और उस दौर में रजौरी पुंछ में मैंने काम किया। एक जो है आप पे काफी मीम्स बनते हैं आपके, जैसे काफी वो फेमस डायलॉग आपका वो बड़ा चलता है, तुझसे चिंता नहीं करनी। तो वो जहाँ पे मीम्स बनते हैं, आपका उस चीज पे क्या रिएक्ट होता है? मतलब आपको मजा आता है, कैसा रहता है? देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में जी। और आपकी जिंदगी को लेकर अगर कोई मीम्स बनाता है या कोई हंसिया व्यंग, जी जी कोई इस प्रकार के कोई रील्स, कोई वीडियोस बनाता है, तो मैं देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। किसी ने आपको सेंड किया है ऐसे मीम? बहुत ज्यादा, अच्छा बहुत ज्यादा। कुछ लोग मुझे मिलते हैं जी 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 जो मीम्स बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हमारे ऊपर बनाते हैं। बड़ा फेमस हुआ था, अब बैठा था चैनल, किसी ने आपको फेस टू फेस ये चीज बहुत बार अच्छा बहुत पॉपुलर हो गया। तो मैंने कहा, ठीक है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से अपने लोगों की चिंता करना मेरा काम है, जी लोगों की परेशानियों को हल करना मेरा काम। जी जी और इसलिए मैंने कहा, चिंता नहीं करनी, आऊं बैठाना। जैसे कहते हैं सलमान खान यहाँ पे है, बैचलर है। हम जम्मू वाले पूछना चाहते हैं, रविंदर रैना बैचलर क्यों है? इसके पीछे क्या राज है, अगर बताना चाहे तो? अभी बोलो, अगर बताना चाहे। बस काम करते 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 खुद के लिए वक्त नहीं मिला। पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की है, स्कूल लाइफ से लेके प्रचारक जीवन से लेके राजनीतिक जीवन तक। एक बार ये भी मन में भाव आया कि हमें संन्यास धारण करना चाहिए, अच्छा सन्यासी बनना चाहिए। और मैं, एक बहुत बड़ी साधुओं की मंडली थी सन्यासी, काशी नगरी से अमरनाथ जी को जा रहे थे, तो मैं उनके साथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा में चला गया। और मेरा पूरा मन था कि मैं संन्यास धारण करूं और सन्यासी बन जाऊं, दूर किसी हिमालय के किसी क्षेत्र में जाकर साधना तपस्या करूं, पूजा पाठ करूं। क्योंकि ध्यान लगाना, पूजा करने में बहुत हमें जी जी प्रभु का, भगवान का स्मरण करने से बहुत आनंद प्राप्त होता था, जी 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 आज भी बहुत होता है। तो हमारे मन में आया कि हमें साधु सन्यासी बनना चाहिए। और मैं साधुओं के साथ श्री अमरनाथ जी की गुफा की ओर चला। अच्छा तो बाद में सन्यास नहीं धारण कर सका, लेकिन हमेशा मन में रहा, प्रचारक बन गया। अच्छा प्रचारक का जीवन भी साधु सन्यासी जैसा होता जी बिल्कुल। है, सिर्फ उसमें भगवा चोला नहीं होता है, बाकी सारा वही काम होता है। सेवा वो काम हमने बिल्कुल कई सालों तक किया। तो जब आप ये सब काम करते करते करते
आपके जीवन का लक्ष्य बना दिया कि हमने अपना जीवन देश और समाज के लिए अर्पित करना है, फिर आप वो अपने लिए कोई समय, आपका हर एक पल, जीवन का हर एक क्षण आपकी मातृभूमि के लिए, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए है। और इसलिए शादी के लिए कभी सोचा ही नहीं। सोचने का समय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन सर, और मुझे नहीं लगता है शायद कभी किसी ने आपसे पूछा होगा, जनरल सा क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट सब्जी क्या है जो आपको ज्यादा खाना पसंद हो, घर जाके काम वगैरह करके कुछ? सब्जी मैंने कहा हमारा जीवन प्रचारक और साधु सन्यासी जैसा जीवन है। तो कहते हैं साधु को क्या लगे स्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई फेवरेट एक्टर, कोई एक्ट्रेस जिनको आप मजा आता है जिनकी मूवीज देखने में, आप जो आप कभी फ्री टाइम अगर आपको कभी मिले तो आप सोचते कि चलो इनकी आज बैठ के देखें? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है कि मैं कभी कोई फिल्म थिएटर में जाके देखूं या टेलीविजन में देखूं। जी 2.5-3 घंटे का लंबा समय होता है। सामाजिक जीवन में इतना समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी टाइम्स में देखते थे, या कभी घर आओ शाम को तो भोजन के बाद टेलीविजन लगाओ तो कभी कोई फिल्म लगी हो तो थोड़ा सा देखने में आनंद भी आता है। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म देखने में मुझे बड़ा मजा आता, जब मैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ता। उनका कोई फेमस डायलॉग जो आप बोलना चाहो? कोई ऐसा देखिए, बहुत सारे डायलॉग हैं, लेकिन जो आपको फेमस हो, जो आपको अच्छा जो आपको अच्छा लगता हो? अमिताभ बच्चन जी की मैंने फिल्म देखी थी शहंशाह, जी और उसका एक बड़ा खतरनाक डायलॉग है। डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप करते हैं, नाम है शहंशाह। क्या ये किसी की तरफ इशारा तो नहीं? चलिए अमिताभ बच्चन जी जी। आप ये जो है गीत वगैरह भी गाते, कभी हमने आपको देखा जैसे 26 जनवरी के टाइम पे आप गए थे, झंडा फहरा के आपने जो है गीत वगैरह गाया था, कुछ आप अगर सुनाना चाहे अभी कुछ छोटा सा? शाखा में हम देशभक्ति के गीत बोलते थे। मैं मुख्य शिक्षक था और शाखा में गीत करवाता। फिर हमारे वर्ग लगते हैं कैंप्स, तो उन कैंप्स में पहले शिक्षार्थी के नाते सीखने के लिए जाते थे, तो भी गीत बोलने का शौक था। बाद में शिक्षक हो गए कैंपों में, तो वहां भी गीत करवाते थे। देशभक्ति का गीत बोलने में बड़ा मजा आता और वो हम बोल थोड़ा सा सुना दीजिए। देश से हो प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, सिलसिला यूं बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। थैंक यू सर, आपने हमारे टाइम निकाला। आप हमारे पहले एपिसोड में पहले गेस्ट आए आप हमारे। और मैं आप सभी ऑडियंस को बता दूं कि हमने सोचा था पहले किसको बुलाया जाए, पहले सर का ही नाम आया, बट था कि क्या सर आएंगे, अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल पाएंगे। हमारी टीम ने कॉल किया और सर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर बहुत हम्बल पर्सन है, लोगों ने बनाया हुआ है कि नहीं कोई टाइम नहीं मिल पाता, कुछ नहीं, बट आप सब भी मिल सकते हैं इनसे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के साथ आज का एपिसोड में खत्म करते हैं। धन्यवाद।